में लहसुन और अदरक का इस्तेमाल काफी किया जाता है। लहसुन और अदरक के कई फवाइद हैं। सर्दियों की आमद के साथ ही हर शख्स नज़ला और जुकाम की शिकायत करता नजर आता है, जिसका इलाज लहसुन और अदरक से किया जा सकता है। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल के अमराज के लिए भी लहसुन और अदरक हैरत अंगेज तौर पर कारआमद हैं। गिरते बालों का इलाज भी है अदरक और लहसुन से मुमकिन। पुरकशिश जिल्द और गील महासों से छुटकारा भी पाया जा सकता है। आज होगा मोटापे का इलाज भी लहसुन और अदरक के नफा बख्श टोटकों पर अमल करके खुद को एक नई और तंदुरुस्ती जिंदगी देने के लिए। सिर्फ पाकिस्तान के नंबर 1 मॉर्निंग शो आपका साहिर में। बजाओ बजाओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सही हैं? शाबाश। ऐसा लग रहा है हसीन लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तालियां बजाएं अपने लिए। 40 से ऊपर की जितनी आंटियां हैं जोर से तालियां बजाएं। और 40 से नीचे की जितनी होने वाली आंटियां हैं जोर से तालियां बजाएं। और डॉक्टर बतूल भी आ गई हैं, तो डॉक्टर बतूल के लिए बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां डॉक्टर बतूल साहबा के लिए। यहाँ आ जाइए डॉक्टर साहबा। कोई बात नहीं, मैं बैठता नहीं हूँ। नहीं, मैं सीरियस हूँ। वो आप लोग बहुत इकट्ठे ऐसे लगेंगे बेंजामिन सिस्टर्स बैठी हैं। प्लीज यहाँ आ जाइए। इट्स ओके, प्लीज आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। इट डजंट मैटर। बहुत सारी तालियां जी डॉक्टर साहबा के लिए। बहुत सारी तालियां डॉक्टर मराहिल साहबा के लिए। बहुत सारी तालियां। बहुत सारी तालियां सलमा आसिम के लिए। बहुत सारी तालियां मारिया खान के लिए। और हम दोनों को देख के ऐसा लग रहा है हम जुम्मा पढ़ने जाएंगे ना अभी, फौरन ही। बट बहुत सारी तालियां हकीम रजा इलाही साहब के लिए। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी देर में यहाँ हसन पहुंच जाएंगे, तो जब तक हसन नहीं आते आप मेरी हसीन आवाज से लुत्फानंदोज हो। और अगर समझ में नहीं आए, क्योंकि मुझे पिछले 4-5 दिनों से शदीद किस्म का बुखार है और मैं फनकारों वाली बात कर रहा हूँ। अगर गाना बुरा हुआ तो आपको पता ही है मेरी तबीयत की खराबी की वजह से हुआ हो, और अगर मैंने अच्छा गा दिया तो वाह क्या बात है साहिर साहब, आप तो कमाल ही गाते हैं। बट हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज अ मेहदी हसन सॉन्ग। तालियां तो बजाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। ज़ीशान भाई बहुत शुक्रिया। जरा तालियां बजाएं। आज अदरक और लहसुन का शो है। आज के शो में अदरक और लहसुन आपकी जिंदगी बदल देंगे। सीरियसली। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा।
लज़्ज़ते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर। मेरी जिंदगी में अदरक के अलावा कुछ नहीं है। सोचो मैं अदरक के लिए गाना गा रहा हूं। Here we go. लज़्ज़ते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, दिल कहीं जब सुकून पाएगा, दिल कहीं जब सुकून पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये अदरक बांट रहा हूँ मैं आपको, प्लीज़ आप लोग अदरक ले लीजिएगा। अदरक भी है मेरे पास और अल्हम्दुलिल्लाह लहसुन भी है। कुछ लोग लहसुन की तरह से होते हैं, बड़े बुरे से लोग होते हैं वो, जो लहसुन की तरह, वो कहते हैं ना दिमाग का लहसुन कर दिया, दिमाग की दही कर दी, किसी ने नहीं कहा कि दिमाग की अदरक कर दी। तो आज हम आपको लहसुन के बताएं, लहसुन के फ़वाइद क्या हैं। बहुत सारे फ़वाइद हैं, ब्लड प्रेशर में काम आता है, बहुत सारी और चीज़ों में काम आता है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, आपको खून के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है। साथ साथ एक जवा लहसुन का खा लें और उससे मिलें जिससे आप कभी नहीं मिलना चाहते, और इसके बाद उसके करीब आके ना हल्के हल्के यूँ करें। मैं कसम खा के कहता हूं, उसके बाद अगर वो आपकी तरफ देख भी जाए, मेरा नाम बदल दीजिएगा। तो लहसुन के बहुत सारे फ़वाइद हैं, आज हम उन फ़ायदों के बारे में बात करेंगे। अदरक के बड़े फ़वाइद हैं। वो लोग जिनके बालों का प्रॉब्लम है, जिनके बाल झड़ रहे हैं, जिनके बालों में गिरने का एक बहुत बड़ा सीवियर सा प्रॉब्लम आ गया है, आज हम उनको बताएंगे कि अदरक की मदद से किस तरह से आपके बालों को रिस्टोर किया जाता है और किस तरह से आपके बाल अच्छे हो जाते हैं। तो मेरे साथ मेरे ये पैनलिस्ट है, मारिया हमारे साथ मौजूद है, हसन भाई भी थोड़ी देर के अंदर हमको ज्वाइन कर लेंगे। तो आइए इनसे बातचीत शुरू करते हैं। हकीम साहब ये बताइए, लहसुन अदरक के फ़वाइद क्या हैं? ये कि अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में अदरक की फजीलत को बयान फरमाया। सही। और कुरान में जिस चीज़ का जिक्र आ जाए उसकी अफादियत तो वैसे ही हतमी हो जाती है। उसमें कहा गया कि जन्नत में उन लोगों को उन बर्तनों में पानी पिलाया जाएगा, जन्नती लोगों को, जिनमें अदरक की महक होगी। माशाअल्लाह। और जन्नत की जो नहरें हैं उनमें भी अदरक की महक होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शहनशाह रूम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक दफ़ा अदरक का मर्तबा बतौर तोहफ़ा पेश किया, जिसे आपने बखूबी कबूल किया, ख़ुद भी लिया और दीगर जो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ मौजूद थे उनमें भी तकसीम फरमाया। तो अदरक की फजीलत तो हतमी है। अब ये है कि अदरक और एक और बात भी है, बाहर की दुनिया में जब हम वेस्ट की बात करते हैं तो बाहर की दुनिया में अदरक से डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक बनते हैं और कमाल बनते हैं। और मैं आपको बताऊं, कुछ भी मत कीजिए, अदरक को पील कर लीजिए, अदरक को पील कर लीजिए, मतलब छील लीजिए, छोटे से एक 3-4 पीसेस को ऐसे छील लीजिए। छीलने के बाद इसको एक ठंडे पानी के जग में डाल दीजिए और उसको स्टोर कर लीजिए, दैट्स इट। और उसको उठा के पीते रहिए। ये आपका बेहतरीन डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक है जो आपके जिस्म से फासिद मादों का इखराज करता है और आप पतले होना शुरू हो जाते हैं। ऑनेस्टली तो आज हम अदरक के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, लहसुन के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, आपको मैं कॉल करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो उम्मे राहिल साहब हमारे साथ होंगी। ये जो एक्ने पिंपल हो जाते हैं, आपको मालूम है ना, ये कील मुहासे जो हो जाते हैं, ये दूर हो सकते हैं इन दोनों की मदद से। कैसे, आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद।
आप लोग उधर आ जाइए ताकि डॉक्टर साहब क्या कर रही हैं आप? आ जाएं प्लीज। सबसे पहले एक्नी के लिए यानी और पिंपल्स के लिए। हाँ जी। हर लड़की ये सुन के बहुत खुश हो जाएगी क्योंकि सबका ये प्रॉब्लम अच्छा जल्दी जल्दी ये नोट कर लीजिए। अच्छा यहाँ पर किसी को एक्नी का प्रॉब्लम है? एक्नी का प्रॉब्लम, दानों का आपको आ जाइए, इधर आ जाइए, आपको लगाते हैं। आप आ जाए, आ जाए प्लीज। बस आपको लगाएंगे, आपका चेहरा फट जाएगा ऐसे करके। तो यू नो इट बी रियली गुड। आइए प्लीज, यहाँ बैठिए। क्या नाम क्या आपका? महक। बैठिए। महक, आप लहसुन खाएंगे थोड़ा सा? नहीं ले रही। शी डजंट वांट टू हैव लहसुन। हाँ जी बताइए। अच्छा, ये एक्नी के लिए जो हम बना रहे हैं, एक्नी के साथ साथ जो उसके निशान रह जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, ये उसको भी ठीक कर देगा। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है याद रखिएगा कि ये न सिर्फ एक्नी के लिए बल्कि एक्नी के बाद आपके जो निशानात होते हैं, आपकी वजह से स्किन साफ लग। अच्छा है, एक्नी तो है आपको, ये इधर है इनके एक्नी है जी। इसमें जो है सबसे पहले हम लेंगे जो सर दर्द की गोली होती है, घुलने वाली, हर घर में मौजूद होती है। सर दर्द की गोली यानी कि बीवी को मिला लें इसमें। सर दर्द की गोली, अगर आपकी बीवी छोटी है तो उसको प्लीज इसमें मिला लें। मिलाने के बाद खूब घोटे यूं करके। ये देखो, इतनी सारी बीवियों ने भी ताली बजा दी यार, नहीं करो यार। हाँ नहीं, अभी इनकी शादी हुई नहीं है ना। हाँ, और जब इनकी शादी हो जाएगी तो इनसे मत पूछिएगा, इनके हस्बैंड से पूछिएगा, जिंदा हो। अच्छा, 2 गोलियां हम लेंगे, उसमें डालेंगे चौथाई चमचा हल्दी। अच्छा, ये कोई भी पैरासीटामोल, पैनाडोल कुछ भी ले सकते हैं? डिस्प्रिन है, पैरासीटामोल, जो भी घुल जाती है, सैलिसिलिक एसिड होता है इसके अंदर, वो हम दोनों मिलाएंगे। और इसके बाद लहसुन का पानी लेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून। ओह वाओ। अच्छा, खाली लहसुन भी लगाते हैं। अच्छा तो ये देख लीजिए, ये एक्नी के लिए है। आपने 2 पैनाडोल, 2 पैरासीटामोल या 2 डिस्प्रिन लिए हैं, उसको कुचल दिया है, उसका पाउडर बनाया है और उसके अंदर आपने ट्यूमरिक यानी कि हल्दी जो है वो शामिल की है, आधा टीस्पून, और इसके बाद आधा ही आपने 1 टीस्पून के करीब आपने अपना लहसुन का जूस दिया है। लेकिन देसी होना चाहिए, इसलिए कि जो बाकी जो दूसरा होता है उसमें ना एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो बर्न कर देता है स्किन को। देसी मतलब क्या? देसी जो हमारा देसी लहसुन मिल जाता तो लहसुन बाहर का भी होता है क्या? बाहर का छीलने में केमिकली होता है। मुझे देखो भाई, पाकिस्तानी लहसुन, बांग्लादेशी लहसुन, बाहर के लहसुन, चाइनीज आता है या बाहर के जो लहसुन होता है केमिकल मोटा होता है, अच्छा, छीलने में आसान हो। करने के लिए, और देसी बड़ा हार्ड होता है, उसका वाह। छिलका बारीक होती है। बहुत ही बारीक होता पाकिस्तानी हार्ड होता है। छीलने में मुश्किल। ओके ओके। नुकसान कम देता है, जो बाहर का है वो नुकसान ज्यादा देता है। आप स्किन पे लगाएंगे देसी तो स्किन को नुकसान नहीं और डॉक्टर पहुंचाएगा। साहब बड़े ये भी कहते थे कि वो लहसुन छीलने से नाखून मजबूत होते हैं। बिल्कुल। यार बड़ी बात है यार, ये इतनी बड़ी है, इनको अपने बड़े याद है। आज मेरी पैर नहीं है, आज मेरी पैर नहीं है। मतलब इनके बड़े कितने बड़े होंगे? इनके बड़े तो फिर 2-4 ही लोग रह गए दुनिया के अंदर। बोले बड़े ये भी कहते थे, बड़े जब दुनिया में इमारतें नहीं थी, जहाज नहीं चलते थे, पानी नहीं चल, कुछ भी नहीं होता था, तब इनके बड़े थे। हाउ वेल मेंटेन आई एम, थैंक यू सारे, थैंक यू जी। डॉक्टर साहब ये बन गया है, इसको अगर आप लगाते हैं रात भर तो बहुत अच्छा है। अगर कोई रात भर नहीं लगा सक रहा है तो इसको 1 घंटे के बाद वॉश कर लेंगे। बहुत तेजी के साथ जो दाने तो फौरन खत्म होते ही हैं, लेकिन जो निशान और गढ़ है वो भी भरना शुरू हो अच्छा तो ये कितनी देर में, फर्ज करें इनको महक को प्रॉब्लम है, आधे घंटे लगाएंगे इनको, आधे घंटे, बस 30 मिनट। आप तैयार है जी? आधे घंटे। तो आपने क्या काम पे जाना है यहाँ से? मतलब जरा सी जलन होगी क्योंकि लहसुन है इसके अंदर, थोड़ी सी जलन होगी, और जब आपके चेहरे से आग निकलने लगेगी तो हम बुझा देंगे इसको। नहीं नहीं नहीं, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं होगा, गायब हो जाएगा सब कुछ। कुछ हो रहा है? सब कुछ गायब हो जाएगा। देखिए चलो भाई, राम नाम सत्य है। एक्नी इतनी है नहीं, हल्के से जरा से निशान है, इनके चेहरे पे एक्नी नहीं है। लेकिन अगर किसी के बहुत बड़े बड़े दाने हो, एक्नी मोटे मोटे पिंपल्स होते हैं, उस पर आप लगाएं तो फौरन बैठ जाते हैं। अच्छा ये आपको जो बनाया है, अगर आप इसको अपनी आंखों में 2 कतरे डाल लें नहीं शायद, बिल्कुल भी नहीं। तो अंधे हो जाएंगे, ये बता रहा हूँ मैं आपको। प्लीज डालना नहीं है। कील निकलते हैं बच्चियों के मुंह पे इतने मोटे, और लाइक लड़कों को भी है और लड़कियों को भी है जो कील निकलते हैं। अच्छा मुझे बताएं, ये लड़के भी लगा सकते हैं, मर्द भी लड़के लगा भी सकते लगा सकते हैं, लड़कियां भी लगा सकते हैं? ओके ओके। और ये बहुत इफेक्टिव है। इसकी स्मेल कितनी हो है। अच्छा एक मरतबा फिर आपको बता दें कि इसमें डली क्या क्या चीज़ें हैं। आप उसमें देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये जो एक्नी स्किन का सोल्यूशन बनाया है, इसके अंदर 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। पहली चीज़ है 2 पैनाडोल या पैरासीटामोल या डिस्प्रिन जो है उसको कुचल लिया है।
और कुचलने के बाद उसके अंदर ट्यूमरिक यानी हल्दी जो है वो 1 टेबलस्पून डाली है, और लहसुन का जो वो है जूस है वो 1 टेबलस्पून डाला है। तीनों को मिला के इन पे लगा दिया गया है और इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद इनकी जो एक्ने की प्रॉब्लम है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। आप परेशान मत हो, मैं मजाक कर रहा था, एवरीथिंग इज फाइन। वो आपको जो थोड़ी सी इरिटेशन हो रही है वो लहसुन की वजह से, लहसुन की वजह से इरिटेशन जो हो रही है ना वो उसकी वजह से, अदरवाइज कुछ नहीं, कोई इसमें कोई ऐसी चीज़ें हार्मफुल चीज़ें कोई शामिल नहीं है। और ऐसा कुछ भी नहीं, एक्चुअली स्किन पे ना ब्लीच बहुत हुआ है तो उसकी वजह से वो स्किन आपने ब्लीचिंग भी करवाई है? अभी नहीं किया है कि स्किन बहुत बारीक थिन ब्लीच करती हो ना? अच्छा अच्छा। ब्लीच वगैरह नहीं करती? तो वो जो लड़कियों के नाम से क्रीमें आती हैं वो लगाती हो? हैं? अच्छा, लगाती नहीं है? कुछ तो लगाती है। सुबह सुबह उठ के मुंह तो धोती है ना? या वो भी नहीं धोती? अरे भाई, अरे बॉस आज क्या शादी वादी है? हसन भाई आए यार और तैयार हो गया है। क्या वाह बॉस भाई, यार हसन भाई ऑसम यार, लुक एट हसन भाई। लव यू हसन भाई, माशाल्लाह बहुत बहुत हसीन लग रहे हैं आप। क्या कोई मिल तो नहीं गई? मतलब कुछ तुम पास आए मुस्कुराए। हसन भाई चक्कर क्या है, इतना तैयार होके तो मैंने आपको कभी नहीं देखा। आप तो शो पे मेरी तरह से जाते हैं, उठे और चले गए। लेकिन ऑनेस्टली आप तो बहुत तैयार हो आज, जबरदस्त। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू। आज लोग अपना दिल संभाल ले भाई, आज हसन भाई बहुत खतरनाक मूड में हैं। हम लोग अदरक और लहसुन की बात कर रहे हैं। हमने एक्नी स्किन जो है उसका सोल्यूशन तो बना दिया है, आपने देख लिया है। महक हमारे साथ बैठी हैं। 3 चीज़ें इसके अंदर हमने शामिल की हैं। हमने पैरासीटामोल या डिस्प्रिन या पैनाडोल की 2 गोलियां ली, उसको क्रश किया। क्रश करने के बाद उसके अंदर ट्यूमरिक या हल्दी जो है वो डाला। हल्दी डालने के बाद यहाँ पर लहसुन का जो पेस्ट है या जूस है वो उसके अंदर मिला लिया, शामिल कर दिया 1 टेबल स्पून। जब ये तीनों चीज़ें शामिल हो गई तो इसके बाद इस सोल्यूशन को लेकर महक के हमने चेहरे पर अप्लाई किया है। आधे घंटे के लिए लगाना है और आधे घंटे के बाद महक का चेहरा जो है वो बेहतर हो जाएगा। हम आपको दिखाएंगे। मैं करिए ऑल राइट, ठीक है आप? ओके जी, अब क्या करें? अच्छा, हम बना रहे हैं वाइटनिंग के लिए, फेयरनेस के लिए बना रहे हैं और इसमें हम लेंगे। नहीं यार, ये फेयरनेस के लिए ऐसे नहीं बनाओ यार, ये तो बड़ा मसला है। ये तो ब्रेक के बाद बनाना होता है, ऐसा नहीं है। ब्रेक कितनी देर में बताओ मेरे को, वरना मसला हो जाएगा। यहाँ किसको गोरा होना है? सबको। आपको होना है गोरा? किसको गोरा होना है बताओ, हाथ उठाओ। तुमको गोरा होना है, आ जाओ तुम आओ। और कौन और कौन और कौन गोरा कौन होगा? और कोई गोरा? आप तो बिल्कुल ही आ जाइए, कूद जाए वहां से। आ जाए क्या चीज? आइए आ जाइए आ जाइए। इनके लिए तालियां बजाएं। कौन है ये? इनका नाम क्या है? अच्छा, मजाक की बात और है, मैं थोड़ा सा ह्यूमर डाल देता हूँ, लेकिन मजाक की बात और है। ये याद रखिएगा, हम जो भी रेसिपीज़ बनाते हैं या रेमेडीज़ बनाते हैं, दे एक्चुअली वर्क। एक बात मैं ज़रूर करना चाहता हूँ, अगर हमें इस बात पे बिलीव नहीं है तो डज़ नॉट मीन कि हम उसको आप तक पहुँचाएँ, जब तक हमें उसकी पूरी नॉलेज ना हो। देखिए, ये रेमेडीज़ अल्लाह ताला ने ज़ाहिर ये चीज़ें उतारी हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ों में बहुत शिफा रखी है। वी ऑल नो कि गार्लिक किस तरह से काम करता है, वी ऑल नो कि लहसुन किस तरह से काम करता है। लहसुन इस तरह से काम करता है। नाम फरहद है? फरहद फरहद जी। फरहद, ओके। आपका नाम क्या है? बिस्मा। और बिस्मा एंड फरहद इज हियर। फरहद का एक और प्रॉब्लम भी है। अल्लाह ताला जो करते हैं, जिस तरह से करते हैं, वो बिल्कुल सही होता है। हमें समझ में नहीं आता। हम तो ये थोड़ी सी सिली जोक्स कर रहे हैं, लेकिन इनको एक प्रॉब्लम और भी है। वहाँ बैठी थी, नज़र नहीं आ रहा था। आपके बालों का प्रॉब्लम भी है। नहीं, इसमें हंसने की बात नहीं, अभी सही हो जाएंगे। सही हो जाएंगे। अगर आप यहाँ नहीं आती तो थोड़ी दिन बाद शादी तो हो गई होगी आपकी, नहीं? तो फिर तो बड़ा जरूरी है बाल आना। क्योंकि अगर दूल्हा भाई भी तो अजीब सा हो जाएगा, लोगों को पता नहीं चलेगा दूल्हा भाई कौन है।
अच्छा, लेकिन ऑनेस्टली अदरक की मदद से आज हम आपको बताएंगे कि आपके बाल किस तरह से आ सकते हैं। थोड़ा सा ज़रा बहन आप ऐसे कीजिएगा सर, ऐसे ऐसे नीचे यहाँ दिखाइएगा, इसको क्लोज कीजिए। अच्छा ये नज़र वैसे भी आ रहा है लेकिन थोड़ा सा क्लोज कर लीजिए, थोड़ा सा नीचे कीजिए। ये एक प्रॉब्लम है। अच्छा, ये प्रॉब्लम बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है। बाल कम होना है ये एकदम से, हाँ, यहाँ से। ये प्रॉब्लम पानी की वजह से भी हो सकता है, ये प्रॉब्लम न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकता है, ये प्रॉब्लम और बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है। लेकिन इंशाल्लाह आज के बाद आपका ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा जी, रंगत के बारे में जब में हम बात करते हैं तो आज इनको हमने गोरा करना है और हमने आपको गोरा करना बिस्मा, ठीक है? पक्का ना? तुम बिल्कुल ऐसी हो जाओगी जब तुम ऐसी हो जाओ ना तो इसके बाद यूं चलना। मैं और मेरे जितने भी दोस्त हैं जो मॉर्निंग शोज़ करते हैं, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं या मेरे जितने भी कंपेटिटर्स हैं, वो बहुत मेहनत के साथ ये कंटेंट तैयार करते हैं और दुनिया में किसी को इस बात का हक़ नहीं है कि अगर उनको इस बारे में नॉलेज ना हो कि वो उसके बारे में बात करें। प्लीज़ हम लोगों के साथ, हमारी टीम के साथ बैठा करें, आपको पता चलेगा कि हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, हम हकीमों से कंसल्ट करते हैं, हम हर्बलिस्ट से कंसल्ट करते हैं। जो बेहतर से बेहतर नॉलेज होती है वो हम आप तक देते हैं। तो प्लीज़ इससे पहले कि आप शोज़ पे आके तनकीद करें, बेहतर ये है कि यू शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ दैट शो एंड दैट्स इट। लेकिन तनकीद मत कीजिए। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। सपनों में आने वाले हीरो बलवान, हो मोरे शाहरुख मोरे सलमान, सपनों में आने वाले मोरे बलवान। आजा रे अब यूं ना तरसा रे, आजा मोरे हीरो बलवान। खोली है दिल की खोली तो आजा खेले होली, खोली है दिल की खोली तो आजा खेले होली। अब होगी मेरी बैटिंग हो रामा भर दो झोली, अब होगी मेरी बैटिंग हो रामा भर दो झोली। खोली है दिल की खोली तो आजा खेले होली, खोली है दिल की खोली तो आजा खेले होली। हसन भाई कमाल यार, बहुत अच्छा, वेरी नाइस सिंगिंग। थैंक यू साहिर भाई, वी लव यू फॉर दैट। और हसन भाई ट्रेनिंग बहुत हार्ड करते हैं, यही वजह है कि हसन भाई हमेशा सुपर फिट रहते हैं। वैसे तो 24 साल की उम्र में इंसान ऐसे ही होता है, पर यू नो
थैंक यू सर, थैंक यू Very, very सर। good. जी अब गोरे रंगत की बात है, हमारे पास दो लोग हैं, बिस्मा हैं और फरहत हैं, और दोनों को रंगत निखारनी है, अपनी काया को कंचन बनाना है। फिक्र मत कीजिए, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। जी प्लीज बताना शुरू कीजिए। अच्छा जी, इसमें हम सबसे पहले लेंगे हुस्ने यूसुफ। हुस्ने यूसुफ, 1 टीस्पून। ठीक है। आटे की भूसी, आटे की भूसी, चोकर जो होता है, तकरीबन 1 टेबलस्पून। अच्छा याद रखिएगा, ये लहसुन अदरक की मदद से हम आपको गोरा बना रहे हैं, तो खुश्क देखिएगा। दूध ड्राई मिल्क 1 ठीक है। टेबलस्पून। और इसमें हम डालेंगे शहद, हनी 1 टेबलस्पून। वाह। और अदरक का पानी। अच्छा ये अदरक का पानी वैसे भी बड़ा मुफीद होता है, बहुत अगर आप ये सब ना भी बनाएं तो भी अगर अदरक का पानी लगा लें तो उससे भी आपका ब्लीचिंग जो होती है वो हो जाती है, तो वो बहुत अच्छी लगती है। अदरक को आप इस तरह से लेके ना काट के उसके बाद उसको थोड़ा सा गूंद लें, और उसके बाद अगर वो भी आप अपने चेहरे पे मलें तो उसके जूस की वजह से आपके चेहरे की रंगत की जो टू टोनिंग है वो खत्म हो जाती है, तो वो भी आपका चेहरा बेहतर हो जाता है। अच्छा इसमें शामिल हुस्ने यूसुफ अपनी अफादियत के एतबार से इसका ये नाम रखा गया। बिल्कुल इसके लगाने से वाकई रंग जो है वो गोरा हो साफ हो जाता है। जाता साफ। ओके, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें डली हैं आप बताइएगा दोबारा। यूसुफ है, आटे की भूसी चोकर जिसे कहते हैं, ठीक है। खुश्क दूध है, और शहद और अदरक का पानी, 5 चीजें हैं बस। ओके। और ये तमाम चीजें आराम से घर में मिल जाती हैं। ठीक है, घर में हुस्ने यूसुफ भी होता है? आजकल है। ताकतें No, I just want to know because honestly मुझे नहीं पता हुस्ने यूसुफ क्या सही है। कह रही है, बिल्कुल आजकल आजकल है। इतनी अवेयरनेस हो गई है मीडिया के थ्रू कि आजकल हर घर में लेकिन डॉक्टर साहब क्या हुस्ने यूसुफ मतलब किसी खाने में डालते हैं? नहीं नहीं सिर्फ लगाने के लिए? फेस के लिए खाने में सिर्फ ताकत जहांगीर। वाह। ये ताकत ये नुस्खा जहांगीरी से है। आज हम लोग सुबह सुबह सब पठान के होटल से चाय पी के हैं, पता नहीं पठान ने क्या मिलाया था उसमें, पता नहीं समझ में नहीं आया। अरे मैंने तो एक बहुत सिंपल सवाल किया था कि हुस्ने यूसुफ किसी खाने में डालते क्या? आई डोंट नो, मैं किचन में कब जाता हूँ। नहीं, आई वुड से थैंक्स टू आवर डॉक्टर्स कि आप लोगों ने जा के शोज पर ये लोगों को अवेयरनेस डाली है, वरना लोगों को कहा कि कैसे यूज क्योंकि करना हमारे है। यहाँ जो बाहर की प्रोडक्ट्स हैं, जो लोग एक तो सबसे बड़ी वो Expensive बहुत है, और जी। दूसरा ये कि उससे रिएक्शंस होते हैं। आप लगा रहे हैं जब तक तब तक ठीक है, और बच्चियों की स्किन पतली होनी शुरू की है, वेन्स नजर आने शुरू की। ये घरेलू टोटके जो हैं या ये जो चीज़ें हैं लाइक देसी हमारी, उससे जितना अफादियत है ना, और वो परमानेंटली और इनके साइड इफेक्ट्स नहीं है, सबसे बड़ी बात। और ये जो हमने और ये बनाया सस्ता है। हुस्ने यूसुफ के साथ इसको जब हम लगाएंगे, हफ्ते में 3 बार लगाना है, तो एक्स्ट्रा फेशियल हेयर्स जो हैं वो खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाते हैं। ओह वाह, अच्छा तो मतलब अगर आपके पास आपके चेहरे पे किसी फाजिल फाजिल बाल है। बाल आ रहे हैं कुछ नहीं फर्क जी, ओह शी इज क्यूट। कोई नहीं, very cute, very- माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अगर चेहरे पे फाजिल बाल है तो वो भी इस लगाने से खत्म हो जाएंगे, वो भी झड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। चलो देखते हैं अच्छा जी, डॉक्टर क्या कर रहे हैं। आपने अपना थोड़ी सी ग्लासेस उतारने पड़ेंगे बेटा, लाइए। थैंक यू, थैंक यू। मैं लगा लूँ क्या? ओह, वो एप्लीकेशन करा। मैंने लगाया, मुझे ऐसे लगा दुनिया अंधेर हो गई। हाँ जी। अच्छा आपका रंग वैसे बहुत अच्छा है, हाँ। लेकिन और निखर जाएगा माशाल्लाह। यू आर वेरी प्रिटी, कोई इशू नहीं है, रंगत बहुत, स्किन भी बहुत अच्छी है। स्किन भी बहुत अच्छी है। माइनस कर नहीं, लेकिन ये कह रही है भाई मेरी सारी कजन्स गोरी हैं तो मुझे भी गोरे होने का बहुत शौक है। सामने रंग की मैंने खूबसूरती कहा तुम्हारी अपनी इतनी होती है। प्यार, कहती है नहीं मुझे बहुत शौक है। अच्छा एक चीज़ बड़ी गलत फहमी है, जितना रंग गोरा होता है उतने आपके टिश्यूज इतना लूज होते हैं, जितनी आपकी रंगत सांवली, मतलब ये गंदमी रंगत जो हमारी एशिया की या पाकिस्तान की जो खूबसूरती है, उतनी स्किन टाइट है, उतनी ही अच्छी है। तो आप strong कहाँ है। क्या तुर्की उर्की से आई हैं? नहीं नहीं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मतलब- यही कश्मीरी है। हाँ जरा थोड़ा सा उधर देख लीजिएगा। वैसे कद से लगती है कि आप तुर्की से आई हैं माशाल्लाह। नहीं कह रही है मेरी जो गंदुमी है, हम लोगों को अंधा समझती है, हमें नजर कुछ नहीं आता। गंदुमी प्लीज नहीं करें ऐसे, हम लोग कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएंगे। ऐसा गंदुम थोड़ा सा हम लोगों को भी दे दो यार, हम लोग भी खा लेंगे ऐसा गंदुम। आपने मुझे क्रिकेट के बाद नहीं देखा, ऐसा गंदुम ही हो जाता हूँ। जी अच्छा इसको फिर थोड़ा सा डॉक्टर साहब थोड़ा सा स्क्रब भी बिल्कुल कर इसको रही है। यहाँ से मसाज मसाज करेंगे, कर रही है। ताकि ये जो यहाँ पे जो बाल होते हैं ना, ये उतरना जी, शुरू हो जी। जाएंगे। जैसे ये ड्राई होता अच्छा जाएगा। मुझे एक बात बताइए, खवातीन के ये हिस्से का प्रॉब्लम हो जाता है बहुत तो ये dark डार्क हो हो जाता है, तो क्या ये इससे ठीक हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इसमें हनी भी है और चोकर, जिसमें चोकर जो फुल ऑफ विटामिन ई ठीक होता है, है। आपने इसमें गार्लिक का पेस्ट डाला है, और पानी
पानी डाला है, पानी डाला है, नॉट द पेस्ट। पेस्ट नहीं डाला, अदरक, ठीक है, अदरक, जिंजर का, जिंजर, ठीक है। उसमें जो है हमने पानी डाला ताकि वो पेस्ट बन जाए। तमाम चीज़ें सूखी हुई थी, ठीक है। अगर हम पेस्ट डालते तो बहुत गाढ़ा हो जाता। एक बार फिर बता दीजिए इन तमाम चीज़ों में डला क्या है। हमारे पास यहाँ बिस्मा मौजूद है, यहाँ फ़रत मौजूद है, और हम दोनों को ये लगा के दिखा रहे हैं। इंस्टेंटली एक आध शेड जो है वो लाइट हो जाएंगे। मुझे बता दीजिए क्या क्या चीज़ लगी इसमें है हुस्न यूसुफ जी जी, और चोकर, ड्राई मिल्क, हनी और अदरक का पानी, और अदरक का पानी, एंड दैट्स इट। और उसके बाद इसको बस लगा दिया गया है। आधे और घंटे के लिए लगाना है इसको। पहले हमने लगाया थोड़ी देर, उसके बाद यहाँ पे जहाँ जहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा मसाज बाल है, इसका हल्का हल्का मसाज करेंगे। ये हिस्सा काला होता है, इसका आपने हल्का सा मसाज करना है और उसको छोड़ देंगे। जब ये ड्राई हो जाए तो दोबारा हल्का सा मसाज करेंगे और फिर इसको वॉश कर लेंगे। ऑलराइट जी। अच्छा, इससे ये होगा कि ब्लड सर्कुलेशन चेहरे की तरफ तेज़ होगी। अगर आपको एलर्जी महसूस होना शुरू हो या जलन की कैफियत हो तो आप इसको वॉश कर सकते हैं। डन। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग खबर है मेरे पास आपके लिए। वो ख़वातीन जो अपना वज़न कम करना चाहती हैं, वज़न कैसे कम हो, आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक मेरी तरह और दूसरे तुम्हारी। और मुझे दोनों से नफरत है। सब जायज, बस जंग में मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। जिंदगी और मौत के बीच एक सांस का फासला है, और ये साली सांस निकल के ही नहीं देती। और मेरा मसला है कि मेरे बालों की ग्रोथ नहीं होती है, बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिरते हैं। मैं चाह रही हूँ कि मुझे कुछ ऐसा टोटका मिले जिससे मेरे बालों की ग्रोथ भी बढ़े, बाल सॉफ्ट एंड शाइनिंग हो जाए। मेरी स्किन पे एक्नी प्रॉब्लम है, ये 2-3 साल से है। बहुत मैंने मेडिसिन वगैरह ले ली लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ कि ये क्लियर हो जाए, इसका मुझे कोई हल बता दें। मेरे हाथों में कुछ ज़्यादा ड्राई स्किन हो जाती है, सर्दियों में ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाती है, जब फटने लगते हैं, उंगलियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। आजकल सर्दी है तो नज़ला बहुत ज़्यादा होता है और बाहर जाओ तो गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसका कोई हल मुझे बताएं। जी, अक्सर मेरा बीपी हाई रहता है और हमारे घर में हमारी अम्मी का भी हाई रहता है, तो इसके लिए मुझे कोई हल बताइए। मेरे फेस पर एक्नी है और बहुत ज़्यादा ऑयली फेस है, इसकी वजह से मैं थोड़ा अपसेट रहती हूँ। इसके लिए मुझे कुछ बताइए प्लीज़। मेरी स्किन टू टोन हो रही है, मुझे उसका हल बता दें। कल सर्दियों के मौसम में जो स्किन ड्राई हो रही है और हेयर फॉल हो रहे हैं और बाल वगैरह जो ड्राई हो रहे हैं, इसका कोई हल बता दें। जो क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ वो ये है कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो साइनस की है। लाइक जब विंटर शुरू होता है या फॉल सीज़न होता है तो उसमें मुझे साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कैन यू टेल मी एनी टोटका ताकि मैं घर में इसको अप्लाई करूँ। और दूसरा हेयर फॉल का है, हेयर फॉल बहुत है, तो इसके लिए मुझे कोई घरेलू टोटका बता दें। क्या बात है। आज लहसुन अदरक के बारे में हम बात कर रहे हैं। हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, कमज़ोरी का प्रॉब्लम है, फ्लू का प्रॉब्लम है, नज़ले का प्रॉब्लम है, बुखार का प्रॉब्लम है, साथ साथ ड्राई स्किन का प्रॉब्लम है। ये तमाम, थोड़ा सा म्यूज़िक पीछे दे दीजिएगा, ये तमाम चीज़ें हैं जिनके बारे में हम सब आज बात कर रहे हैं। हकीम साहब से मैंने एक रिक्वेस्ट की थी और आपको बताया था कि जनाब लहसुन और अदरक की मदद से किस तरह से वेट को कम किया जा सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारे यहाँ कि वेट बढ़ जाता है। अच्छा, बहुत सारी उसकी चीज़ें होती हैं, प्रेशर, डिप्रेशन की वजह से वेट बढ़ जाता है, बहुत सारी और चीज़ों की वजह से बढ़ जाता है। आप इर्रेगुलर खाना खाते हैं, फिर हमारे जो मुरगन खाने हैं उसमें घी का इस्तेमाल, तेल का इस्तेमाल बेतहाशा होता है, उसके अंदर आटा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, चावल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, आलू बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें वेट बढ़ा
हैं। आइए आज आपको बताते हैं लहसुन अदरक की मदद से कि हम किस तरह से वेट को रिड्यूस करना चाहेंगे। हकीम साहब, बात यह है कि मोटापे की बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें एक वजह जो है उसमें कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती, बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, और उसके अलावा भी मोटापे की काफ़ी सारी वजूहात हैं। ख़ुसूसन ख़वातीन में हार्मोनल जो नस्वानी हार्मोन्स हैं उनके प्रॉब्लम की वजह से, इनबैलेंस की वजह से भी मोटापा आता है। तो लहसुन और अदरक में अल्लाह ताला ने इसके हवाले से बड़ी शिफा रखी है। इससे ये होता है कि आपके अंदर जो गैर ज़रूरी मादे होते हैं वो खारिज हो जाते हैं और जिस्म जो है आपका जिस्म से तबाही तौर पर अमराज का खात्मा हो जाता है, मोटापा भी दूर हो जाता है। मैं बहुत जल्दी से मैं एक चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना चाहता हूँ। अगर वो तमाम लोग जो देख रहे हैं, आपको सिंपली मैं एक चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ। इसको अगर पील कर लेना थोड़ा सा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन मैं खुद ही पील कर देता हूँ। आपको सिर्फ ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ। बहुत सारे लोग, हकीम साहब अगर आप इजाज़त दें तो जी मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इसमें ये पानी का एक जग है जो मेरे पास है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, इससे बेहतर डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक कोई भी नहीं होता। आपने ये जिंजर जो है, या जो इसको अदरक हम कहते हैं, ये आपने इसके अंदर डाल दी है ऐसे करके टुकड़ों के साथ। इसके अंदर एक और चीज़ डल सकती है, अगर आप चाहें तो आप उसको एडिशन कर सकते हैं। इसमें खीरा भी डाला जा सकता है, लेकिन अगर खीरा आपको अवेलेबल नहीं है तो ये आप नींबू देख रहे हैं, इसको आधा मैंने इस तरह से छील दिया और इसको इसके अंदर डाल दिया। ये आपका वो, और इसके अंदर 2-3 अगर आप खीरे डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ये आपका डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक है। आप सिंपली जब भी पानी पिएं, आप इसका पानी पिएं एंड यू विल सी कि आपका पेट बिल्कुल ठीक रहेगा, साथ साथ आपका वेट जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा प्रॉपर डाइट के साथ। वंस अगेन, ये तमाम चीज़ें, रेमेडीज़ जब काम करेंगी जब आप प्रॉपर डाइट लेंगे। तो इमेजिन कीजिए, आपने इतना बड़ा अदरक का एक पीस ले लिया, उसको छील लिया, छीलने के बाद उसको पानी में डिप कर, काट के या वैसे डाल दिया, डिप कर दिया, और पूरा दिन आपने इसको पानी को पिया, एंड दैट्स ऑल यू हैव टू डू। याद रखिए, एक और बहुत सिंपल सी रेमेडी है जो वेट लॉस की है। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना बेहतर आपके लिए होगा। 12 से 16 ग्लास दिन के अंदर पीने होते हैं। अगर आप 12 से 16 ग्लास पी लेंगे तो लेट मी टेल यू, आप बहुत सारी चीज़ों से बहुत आज़ाद रहेंगे। जी हाँ, ठीक है। इससे ना सिर्फ इस जो हम बताने जा रहे हैं, इससे ना सिर्फ मोटापा ख़त्म होगा, बल्कि मोटापे से जो अमराज हैं वो भी ख़त्म होंगे, यानी ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी आपका नॉर्मल होगा, इजाफी जो फैट है वो भी कम होगा, और अगर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है वो भी बेहतर होगी। और इसके साथ साथ एक बड़ा फ़ायदा जो है वो ये है कि ख़ुसूसन अमराज कल्ब की बड़ी हमारे माशरे में ज़्यादा है, उसमें भी बहुत हद तक फ़ायदा होगा। इसमें हम लेंगे शहद, उसमें इधर कर सकते हैं उसको, इधर जी इधर कर सकते हैं। ऐसा अब ठीक है, इसको ज़रा चला दीजिएगा, ये वाला यहाँ से चलेगा, देख लीजिएगा। अगर ये मतलब मैं नहीं चला पाऊंगा, सीरियसली इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं चलेंगे। इसको थोड़ा सा आप ये प्रेस करें ना। मैंने प्रेस ही किया है अरस्तु। नहीं, फिर इसमें गैस नहीं है, लोड शेडिंग है। अच्छा ठीक है, बड़ा आसान है, मैं समझा देता हूँ। हाँ जी, बता दीजिए। ठीक है ना, इसमें एक छोटा दरमियाना कप, आपने छोटी साइज का कप लेना है, छोटी साइज का एक कप लेना है आपने लहसुन का पानी। हो गया। ऐसी गैस नहीं है खाम पर उस तो नहीं चलाया है करके। जी बताइए। अच्छा, लहसुन का पानी लेना है आपने छोटा 1 कप, ठीक है, और अदरक का रस लेना है आपने छोटा 1 कप। लहसुन का पानी और अदरक का रस, ठीक 1 कप, ठीक है, 1 कप ले लिया, छोटा 1 कप, और इसमें हमने 1 कप डालना है शहद का। ठीक है। अच्छा, ये घर में बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं? बिल्कुल आसानी से घर में बना सकते हैं। अच्छा, शहद कौन सा, छोटी मक्खी का शहद होना चाहिए, कोई भी शहद मिल जाए? छोटी मक्खी का शहद। छोटी मक्खी का शहद, कोई भी शहद, हमारे यहाँ छोटी मक्खी का ही आम जो है वो मिलता है। ठीक है। लेकिन हकीम साहब से ये तो पूछिए सर कि अदरक का क्या बोला आपने? अदरक का पेस्ट नहीं, पहले उन्होंने कहा कि रस और उसका पानी। तो लहसुन में पानी होता है, अदरक में पानी नहीं। अदरक में पानी होता है? लहसुन जरा पेस्ट, लहसुन में पेस्ट ज़्यादा होता है, पानी। उन्होंने कहा कि अदरक का, मैंने कहा रस वालों को रस समझ आ जाएगा, पानी वालों को पानी समझा शायद दोनों। आपने बेसिकली लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, वो डाला। हाँ, वो डाला। अब इसमें हमने शहद डाला, इसको हम 10 मिनट तक पकाएंगे। ठीक है, 10 मिनट तक तेज़ आंच पे पकाएंगे और हल्की आंच पे हम 20 मिनट तक पकाएंगे इसको। आधे घंटे हो गए। हाँ ठीक है, 20 मिनट तक। उसमें ये होगा कि जो पानी है वो तकरीबन जल जाएगा, ये गाढ़ा सा बन जाएगा। इसमें हम शामिल करेंगे 50 ग्राम कलौंजी,
और 30 ग्राम मेथी दाना। डालिए ताकि सबको पता चल सके और दिखा के डालिएगा ताकि हम लोगों को समझ आ सके। देखिए जी, ये बेसिकली इस तरह से होगा। इसमें आपने 1 कप शहद डाला है, 1 कप आपने इसमें लहसुन का पेस्ट डाला है, 1 कप आपने इसमें अदरक का पेस्ट डाला है। कुछ इस तरह से ये हो गया है। इसको आपने तेज आंच पे 10 मिनट और हल्की आंच पे 20 मिनट तक पकाना है। जब ये पक जाए, गाढ़ा हो जाए, यहाँ तक ये गाढ़ा हो जाए। जब गाढ़ा हो जाएगा तो फिर इसके अंदर ये चीज़ें आपने शामिल करनी है। हाँ, फिर हम इसमें शामिल करेंगे 50 ग्राम कलौंजी। ठीक है, यानी 5 खाने के चम्मच आप कलौंजी मिला सकते हैं इसमें। ठीक है, और 30 ग्राम हम मिलाएंगे इसमें मेथी दाना। ओके, ठीक है। अच्छा, 30 ग्राम मेथी दाना मिलाएंगे। अभी जो जदीद साइंसी मेडिकली तहकीकात आई हैं उनसे मेथी दाने की अफादियत का ये पता चला है कि इससे ट्राइग्लिसराइड कम होता है। ठीक है, तो इससे आपका जो है वो ख़ुसूसन मोटे लोगों को सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस फूलता है, उनका जिस्म सुन होता है। ऐसी अलामात में भी मेथी की अफादियत बहुत ज़्यादा है, लहसुन की अफादियत भी बहुत ज़्यादा है। बाज़ इस तरह के मरीज़ हैं जिनका WBC वाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाते हैं या प्लेटलेट्स वगैरह बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से भी सांस में हकीम साहब ये तैयार हो गया? बिल्कुल हो रहा है ना, 20 मिनट के बाद तैयार हो जाएगा। हाँ, इसका बस ये रेडी हो जाएगा। इसका तरीका इस्तेमाल क्या है? इसका तरीका इस्तेमाल ये कि इसका 1 चम्मच सुबह खाली पेट लिया जाएगा। अगर जिनको मैदे की शिकायत है या मैदे के मरीज़ जो हैं वो खाने के बाद 1 चम्मच। और एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक बार फिर हम आपको बताएंगे कि ये ज़बरदस्त तरीन जो रेमेडी है ये किन किन चीज़ों के काम आती है। नंबर 1 ये आपका वेट रिड्यूस करती है। नंबर 2 अमराज कल्ब के लिए, अमराज कल्ब के लिए बहुत अच्छी है और जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी है। जोड़ों के दर्द के लिए इसमें 2 रेसिपी का इजाफा, 2 चीज़ों का इजाफा होगा। ओके जी, छोटा सा एक ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो एक बार फिर बताएंगे कि आपने वेट कैसे लूज़ करना है। आपको सारे हम अज्जा बता देंगे, वो अज्जा आपके घर के अंदर भी मौजूद हैं और आप अपने घर में बैठ के ये बना सकते हैं। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक का हमारे पकवानों में लहसुन और अदरक का इस्तेमाल काफी किया जाता है। लहसुन और अदरक के कई फवाइद हैं। सर्दियों की आमद के साथ ही हर शख्स नज़ला और जुकाम की शिकायत करता नजर आता है, जिसका इलाज लहसुन और अदरक से किया जा सकता है। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल के अमराज के लिए भी लहसुन और अदरक हैरत अंगेज तौर पर कारआमद हैं। गिरते बालों का इलाज भी है अदरक और लहसुन से मुमकिन। पुरकशिश जल्द और कील महासों से छुटकारा भी पाया जा सकता है। आज होगा मोटापे का इलाज भी लहसुन और अदरक के नफा बख्श टोटकों पे अमल करके खुद को एक नई और तंदुरुस्ती जिंदगी देने के लिए। सिर्फ पाकिस्तान के नंबर 1 मॉर्निंग शो आपका साहिर में। ऑलराइट जी, हमारे पास ज़ारा हैं तो ज़ारा से बात करते हैं। जी ज़ारा। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। हेलो, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने मुझे बनाया। मॉर्निंग शो में खबरों का तड़का लगाने के लिए मैं आप सबके साथ मौजूद हूं। नाम है मेरा न्यूज़ की रौनक। आज कुछ चल रहा है सिलसिला लहसुन का, लहसुन के टोटके और लहसुन के फायदे। सर भाई 2 फायदे मैं भी बताना चाहूंगी खाली पेट लहसुन खाने के। प्लीज। खाली पेट जी। अच्छा। खाली पेट लहसुन खाने के 2 फायदे होंगे। पहला फायदा ये कि आपका पेट खाली नहीं रहेगा और दूसरा फायदा ये होगा कि जिनसे आप मिलना नहीं चाहते हैं उनसे दिल खोल के मिल लीजिए, क्योंकि आज के बाद वो आपसे नहीं मिलेंगे। इजाफा कर लें अगर मूली का तो कमाल ही हो जाएगा। और आप पता है ये मूली खा के किसी भी पब्लिक बस में चढ़ जाए। आप कहते हैं ना, आप कहते हैं ना कि आपको सीट नहीं मिलती, पूरी बस खाली हो जाएगी। सबसे पहले खबर दें उन लोगों के लिए जो शादी का इरादा कर रहे हैं या मांगने वाले हैं अपनी मोहब्बत का हाथ। तो भाई यार, अगर मांगना ही है तो पूरी लड़की मांगो, हाथ तो गब्बर भी मांगता था। एक
सर्वे से पता चला है कि हमारी पाकिस्तानी अवाम ही के पास वो कमाल है कि हम जाते हैं 10 रुपए की मूंगफली खरीदने, लेकिन रेडी वाले को बातों में लगा के 20 रुपए की ऐसे ही चट कर जाते हैं। और फाइनली ये पता चल गया है कि मशहूर, कामयाब और पैसे वाले अफराद अक्सर शादीशुदा ही क्यों होते हैं, क्योंकि शादीशुदा मर्दों को काम करने की आदत तो वैसे ही पड़ जाती है और उनको ऑफिस से कभी घर जाने की जल्दी नहीं रहती। मुझे मेरे जाती तजुर्बे से पता चला है कि वाकई ये बात वाकई सच है। इंसान सच में इतना बुरा नहीं होता जितना शनाख्ती कार्ड की फोटो पर दिखता है, और इतना हसीन भी नहीं होता जितना फेसबुक की डीपी पे लगता है। क्या आप जानते हैं कि लड़कियों को असल में दुख कब होता है? दिल टूटने पर? नहीं, मोहब्बत में नाकामी पर? वो भी पुरानी बात है। उनको दुख होता है जब उनके चेहरे पर एक पिंपल आता है, लेकिन उसके जनाजे में शरीक होने के लिए 5 और निकल आते हैं। और अब बारी है आज की सबसे बड़ी धमाकेदार खबर की, जो है ब्रेकिंग न्यूज। हुमायूं सईद का आया है प्रपोजल। उनको एक लड़की चाहिए जो हो लंबी लेकिन थोड़ी छोटी, पतली सी हो लेकिन गोल सी क्यूट भी चलेगी। उसके बाद लंबे, हसीन, घने, काले ना भी हो तो इट्स ओके, और लड़की हो गोरी नहीं सांवली। इन शॉर्ट ही प्रपोज्ड मी। एक मिनट, मैं तैयार हूँ। ये थी अब तक की आज की मिली जुली मसालेदार खबरें। एक मिनट होल्ड ऑन। आपने बताया आप तो तैयार है, हुमायूं से पूछा वो तैयार है? उनकी आइडियल लड़की ही मैं हूँ। आप हुमायूं की आइडियल लड़की हैं? हुमायूं सईद की बात करें ना आप? हमारे हुमायूं सईद। यस, द फेमस हुमायूं। द फेमस हुमायूं सईद। उनकी आइडियल लड़की आप हैं? आप हैं। जाओ यार, इसको उठा के इसको खुदा का वास्ता पागल खाने लेके जाओ। वो ख्वाब में भी आपको नहीं देखता होगा, ख्वाब में नहीं। उन्होंने मुझे स्टॉक किया। बिल्कुल बिल्कुल किया होगा, बिल्कुल आप ही को तो किया होगा। पसंद करना छोड़ दूं कि वो मेरे बारे में ख्वाब में भी नहीं सोचता? नहीं, आप शाहरुख खान को कितना भी पसंद करें, दैट्स अनदर थिंग। क्या शाहरुख भी आपको पसंद करते हैं? वो तो तैयार बैठी है हुमायूं से। I don't care. In fact, we girls don't care. I love him. You know that. देखना जरा गाड़ी बड़ी हो, क्योंकि एक नहीं 2 पागल जाएंगे। गलत है, ऐसे नाम लेती हो। वो हुमायूं कह रही है, ये शाहरुख कह रही है, घर में रहते हैं ना इनके। anyway, well done ज़ारा, बहुत सारी तारीफ आ रही है। हाँ जी, तो सलमा जी क्या करने वाले हैं हम? आइए जी। ज़ारा के लिए बहुत सारी तालियां बजाइए, बिकॉज शी इज डन रियली वेल। बहुत अच्छा है, वेरी गुड, अमेजिंग। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ज़ारा हैज़ बिकम रिसेंटली अ पार्ट ऑफ आवर टीम और बहुत कमाल न्यूज़ पढ़ती हैं, बड़ी मेहनत के साथ, बहुत डिलिजेंटली पढ़ती हैं। और सबसे बड़ी बात ये जिसकी मुझे खुशी होती है, शी वर्क्स, बहुत बेतहाशा काम करती हैं ऑन अ न्यूज़, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारी टीम का हिस्सा है। बहुत सारी तालियां। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हाँ जी। अच्छा, जो जैसे लोगों ने कहा कि उनको बालों का बहुत इशू है, और हम शुरू दिन से एक चीज़ बता रहे हैं, जैसे साहिर बता रहे हैं कि अदरक का टुकड़ा लेकर उसे गूंद कर अपने सर में अच्छी तरह आप मलें। फारिग वक्त में बैठी हुई बच्चियां पढ़ती भी कर सकती हैं। अरे कोई बात नहीं, वो कैमरामैन कहीं चला गया, मैं आ जाता हूँ इधर। कोई मसला नहीं। हाँ, आप लोग करें कुछ नहीं। ठीक है। हाँ, तो उसके ला वो दे दो मुझे। कहाँ है? ठीक है, हाँ सही है, मैं कर लूंगा। आप लोग करें, शो करें जी, खुदा का वास्ता। और उसके अलावा ये मैं एक तेल बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि मास्क बताऊंगी। वो मास्क जो है वो बालछड़ जिनको है, जिनके बिल्कुल बाल गिर गए हैं, वो जगह जैसे अभी वो खातून बच्ची बैठी हुई थी, आप देखना मैं जो शॉट बनाऊंगा ना, देखना सोच है आपकी। मैं हसन भाई के मुंह का शॉट बना रहा हूँ सब, सिर्फ हसन जहांगीर के मुंह का शॉट। वाह यार,
नहीं साहिर, हमें बिल्कुल आपकी सलाहियतों पर शक नहीं, क्योंकि आपने अपनी फिल्म भी खुद डायरेक्ट की। जी बिल्कुल बिल्कुल आया वो फिल्म भी, इनकी फिल्म भी रास्ता के लिए बहुत सारी तालियां। रास्ता मूवी मैं समझता हूँ कि मैंने इसका इतना लकली मुझे थोड़ा सा रश शॉट देखने को मिला। इट्स अ सुपर मूवी इंशाल्लाह और बिकम्स ए सुपर हिट। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसको हिट करे, क्योंकि पाकिस्तान में एक ट्रेंड सेट होने जा रहा है। भाई एक बार टोटको का टाइम जा रहा है, टोटको का टाइम जा रहा है, ठोक के दो। बेस्ट ऑफ लक साहिर भाई। जी थैंक यू हसन भाई। जी सलमा। अच्छा, इसके अंदर मैंने एक छोटी बॉटल ना खोपरे का तेल डाला है, ठीक है। तेल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। नारियल का मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये इसमें है कि एब्जॉर्ब होता है बालों की रूट्स तक। जी। तो इसके अंदर आप ग्रीन आंवला भी डाल सकते हैं, पिसा हुआ आंवला भी डाल सकते हैं। ये 1 टेबलस्पून मैंने आंवला डाला है। आंवला भी बहुत अच्छा है ना। और ये तकरीबन 8-10 जवे लहसुन के हैं। अदरक का टुकड़ा है तकरीबन 3 इंच का। और हाफ प्याज है, ठीक है। बस इसको आप पकने दीजिए। वाह 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 वाह, इसमें एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे सारे इसका जूस। हाँ। ये अच्छी तरह पकेगा। साहिब, जो चीज़ अभी तक बच्चियां बार बार एक बात कह रही हैं, लहसुन लगाते हुए शायद आप लोगों को होगा कि हाँ जी स्मेल आती है, जिनको नॉर्मली जिनको बाल झड़ का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ बाल गिर रहे हैं, मजबूत नहीं हो रहे, थिनिंग हो रही है, अब वो ये तेल इस्तेमाल करें। इस्तेमाल सब कर सकते हैं, लड़कियां भी, लड़के भी, बूढ़े भी, जवान भी। और ये जब जल जाएगा बिल्कुल तो हम इसको छान लेंगे। आप इसको एक दिन छोड़ के एक दिन बाद इस्तेमाल करें, अपनी रूट्स पर लगाएं और आपको फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा, आपके बाल मजबूत होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ जो इसी के साथ मैं आपको बता रही हूँ, जितनी देर में ये पक रहा है, वो ये है कि आपने पेस्ट जिनके बालों का बाल खोरा हुआ है, जो जगह गंज हो गई है, उसके लिए है, जिसे बाल झड़ कहते हैं। हाँ, जिसे बाल झड़ कहते हैं, ठीक है। ये पिसा हुआ, ये देखो ये मेरे हसीन बैंड वाले हैं। हाथ तो लाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो? हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ, सब हाथ हिलाओ, सब हाथ हिलाओ। शाबाश शाबाश, हाथ हिलाओ, तुम भी हाथ हिलाओ। क्या बात है, तुम सुबह सुबह तुम्हें देख के ना बंदा खुश हो जाता बहुत। और आप लोग जरा तालियां बजाइएगा। There you go, there you go, that's it, that's it, that's it, that's it. और वो जो हमारे कैमरामैन हैं, अगर वो आ गए हैं तो उनको बता दें कि भाई ये सुबह सुबह के वक्त अच्छी बात नहीं होती। अभी देखिए पूरा इसमें पक रहा है ना। यार क्या कह रहे हैं? क्या मैं बता सकती हूँ? अच्छा, नहीं आप करें, आप करें, आप करें प्लीज। अच्छा ओके। ये जिनके बाल झड़ हो गए हुए, जिनका बाल खोरा हो गया, ये जगह जो गंज हो गई है, सबसे पहले तो उन बच्चियों को चाहिए कि अपने सामने से ना हाफ हेड कटिंग करा लें, फ्लिक कटवा लें। उससे क्या होगा, आगे की लेयरिंग करवाने से आप बहुत कस के चोटी नहीं करेंगे। जब कोई जगह कमजोर हो जाती है तो उसे प्रेशराइज नहीं किया जाता, ठीक है। हम फिर भी उसको लगे होते हैं, कोई ना कोई स्टाइल बना रहे हैं। मुझे बताइए, जो आप रेसिपी बता रही हैं, इससे बाल डेफिनेटली गिरना बंद हो जाएंगे और ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल। ये ऑयल तो वैसे ही नॉर्मली हमारे घर में इसलिए बनता है क्योंकि बालों की थिनिंग। यहाँ फरत मौजूद थी। फरत अगर यहाँ मौजूद हैं तो दोबारा से आ जाएं इधर। फरत के ही बालों में लगाना चाहते हैं हम लोग। फरत आप आ जाइए प्लीज, और बल्कि बिस्मा तुम भी आ जाओ। आप दोनों को दिखाएंगे हम कि कितना फर्क आया। और फरत तुम्हारे चेहरे पे बहुत फर्क आ गया यार। ऑसम भाई, ऑसम। बिस्मा वेरी नाइस। देखें फर्क पड़ा है साहिर भाई। बल्कि इधर ही बैठ जाओ बिस्मा, इधर ही बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ। मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद ब्रेक पे चले जाएंगे। बैठिए बैठिए बैठिए। अच्छा, आप जब आई थी तो भी हसीन लग रही थी, लेकिन अभी तो बहुत हसीन लग रही हैं। इनके लिए बहुत सारी तालियां भाई, दिखाइए इनको। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। और तुम्हारा चेहरा, तुम तो ऐसी कह रही थी तुम गोरी नहीं हो, अच्छा खासा चेहरा हो गया है। इनको जरा दिखाएं, बिस्मा को फोकस करें। वेरी नाइस जी। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगा तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारी फरत बहन जो है वो उनके यहाँ पर बाल नहीं है, कम बाल हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन आज के बाद आपको ये परेशानी नहीं रहेगी। हम आपको ये तेल भी देंगे, साथ साथ आपको एक तरकीब बताएंगे जो घर में बैठ के आप बहुत आसानी के साथ कर सकती हैं। अदरक तो पता है ना आपको क्या होती है। अदरक का एक टुकड़ा लेके आपको एक ऐसी तरकीब बता देंगे जिससे आपके बाल हमेशा के लिए आ जाएंगे और फिर कभी नहीं जाएंगे। छोटा सा एक ब्रेक जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद इस हैरतअंगेज तरकीब के साथ कि आपके बाल अगर चले गए हैं तो वापस आ जाएंगे, और जब आएंगे तो फिर कभी नहीं जाएंगे। विल बी राइट बैक। हो मोरे सार
हाँ जी, सीता भागड़ी इज द प्लेज नेम। और सीता भागड़ी एक कहानी ऐसी लड़की की है जो अपना एक स्कूल खोलना चाहती है। क्या वो स्कूल अपना कायम रख पाएगी, नहीं रख पाएगी? वो नफ़रतों के दरमियान मोहब्बतों को बांटना चाहती है। एक स्ट्रगल का नाम है सीता भागड़ी। आप इसको ज़रूर देखिएगा। जुमेरात से ये प्ले जो है ये शुरू होने वाला है, TV1 पे शुरू होने वाला है। It has got an amazing cast. Of course, अदनान सदीकी ने इसको प्रोड्यूस किया है, अख्तर हसनैन ने इसको प्रोड्यूस किया है। कास्ट में बहुत अच्छे लोग, बड़े कमाल लोग शामिल हैं। TV1 की प्रोडक्शन है और ये कमाल प्रोडक्शन है। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा प्ले आपने शायद इससे पहले नहीं देखा होगा। आपने इसका OST तो देख ही लिया, बड़ा कमाल OST है। जुमेरात को ठीक 8 बजे आपने कुछ और नहीं करना, TV1 को ट्यून करना है और सिर्फ सीता भागड़ी देखना है, नथिंग एल्स। और मैं आपको जुमेरात के दिन सुबह भी बताऊँगा, शाम को भी बताऊँगा, क्योंकि ऑनेस्टली इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। मैं प्लेस नहीं देखता, लेकिन अदनान ने मुझे ले जाके इसके कुछ पीसेस दिखाए हैं एंड आई प्रॉमिस यू इट इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट प्लेस यू हैव एवर सीन। आपने अपनी ज़िंदगी में इससे बेहतर प्ले कम ही देखे होंगे। इट्स रियली गुड। सो मेक श्योर जुमेरात को 8 बजे सीता भागड़ी की पहली किस्त पेश हो रही है और ठीक 2 हफ्ते के बाद हम उनकी पूरी कास्ट को यहाँ बुलाएंगे और उनके साथ पूरा हमने एक शो करना है। और फिर उसके बाद एक गेसिंग गेम है जो सीता भागड़ी का चलेगा। दैट मीन्स कि उस गेसिंग गेम के अंदर आपके पास चांस होगा टू विन 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए आपके पास चांस होगा। और आइए अब चलते हैं डॉक्टर बतूल की तरफ। जी डॉक्टर साहबा, क्या करने वाले हैं हम बताइए प्लीज। अच्छा, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है अदरक लहसुन है, ठीक है, तो अब मोस्टली स्किन भी हमने कवर कर लिया, हेयर भी कवर कर लिया, तो मैं बता रही हूँ बेसिकली ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल के लिए। ठीक है। अच्छा देखिए, जब ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जो है कॉमनली फीमेल्स में भी अब कॉमन होता जा रहा है और मेल्स में भी होता जा रहा है। अब जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ उससे ये होगा कि फ़ीमेल की जो प्रॉब्लम है, जिनको PCO पॉलीसिस्टिक ओवरीज की प्रॉब्लम है और जो है एंडोमेट्रियल सिस्ट हो जाती है, उसकी वजह से हार्मोन्स गड़बड़ होते हैं, उसकी वजह से वेट गेन होना शुरू होता है। जब वो वेट गेन होता है तो वो ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़ाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी रेस करेगा। ठीक है। तो हम पहले जो है वो कोलेस्ट्रॉल के लिए बनाएंगे, फिर ब्लड प्रेशर के लिए। ठीक। अच्छा, पहले हम ये कोलेस्ट्रॉल के लिए बना रहे हैं। ठीक है। इसमें हम लेंगे मेथी दाना, ठीक है, 1 चम्मच। अच्छा, सारी चीज़ें 1/3 होंगी। ठीक है। 1 चम्मच जो है वो कलौंजी, ठीक है, और 1/3 का क्वार्टर बिल्कुल जो है वो अजवाइन आपने अपने हिसाब से जो है ऐड करना है। अच्छा, ये जो है देखिए, ये फाइनली पिसा हुआ नहीं है, ये जो है वो पिसा हुआ है। ठीक है। और इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा सिनेमन पाउडर। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने 1/3 लेके, कलौंजी, मेथी दाना, सिनेमन पाउडर, और अब इतना सा बच गया अजवाइन। इसमें जो है आप बिल्कुल फाइन पीस के रख लीजिए। सुबह उठ के जो है वो 1 गिलास गर्म पानी जो है उसमें सिर्फ 1 ड्रॉप जो है लेमन का डालना है। 1 ड्रॉप, ठीक है, 1 ड्रॉप लेमन का डाल के आपने या तो जो है इस तरह जो है लहसुन को निकाल के चबा लेना है, या तो चबा के कर लीजिए, या लहसुन का पाउडर भी आता है, लहसुन का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। जिनको लहसुन का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो पाउडर इजीली अवेलेबल है। इसी में आप पाउडर मिला के अपने गर्म पानी के साथ 1 टीस्पून से स्टार्ट करना है। 1 टीस्पून से, ठीक है। 1 टीस्पून से आप 1 हफ्ता 1 टीस्पून करेंगे, फिर जो है 1 हफ्ता जो है आप 1 टेबल स्पून पर आएंगे, फिर जो है आप 2 टेबल स्पून करते जाएंगे। ये इसलिए है कि जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें जो हैं थोड़े से जो है वो एसिडिक रिएक्शन देती हैं। तो सुबह आपने गर्म पानी से पीना है इसको 1 चम्मच, 1 चाय के चम्मच से। उसके 15 मिनट के बाद आपने रूम टेम्परेचर का पानी पी लेना है। ओके। इमीडिएटली आपने चाय नहीं पीनी। लोग क्या करते हैं, इमीडिएटली चाय ले लेते हैं। चाय को लोगों ने नाश्ता बनाया हुआ है बेसिकली। चाय नाश्ता नहीं होता। अगर आपने अपनी बॉडी में चेंजेस लेकर आनी है, अपना मेटाबॉलिज्म सही करना है, तो आपने सुबह में जो है कम से कम 2 गिलास पानी पीने के बाद नाश्ता करना है। ठीक है। इससे जो है आप पॉलीसिस्टिक ओवरीज कितनी ही रेजिस्टेंट क्यों ना हो, कितने सालों से क्यों ना हो, जब किसी भी लड़की को 15 दिन में आपको वेट अपना कम होना खुद ही फील होगा। Really? जी बिल्कुल, विदाउट एनी डाइट कंट्रोल, विदाउट एनी एक्सरसाइज। अच्छा, ये बड़ी कमाल बात है, ये बड़ी कमाल बात है कि 15 दिन के अंदर अंदर कोई डाइट नहीं है और डाइट न करने के बावजूद भी आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन देखें, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो गई, कोलेस्ट्रॉल के रीजंस हो गए, जो भी है, आप अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई आ रहा है तो आपने लिपिड प्रोफाइल करवाना ज़रूरी है, डॉक्टर को फॉलो करना ज़रूरी है। ये वो चीज़ें जो टाइम टेकिंग होती हैं, इमीडिएटली आपको रिलीफ नहीं देती हैं। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड जो है वो 300 से अबव है तो आपको डॉक्टर की टैबलेट खानी मस्ट है, क्योंकि वो आपको कॉम्प्लिकेशन से रोकेगी। और ये वो चीज़ें जो नेचुरली आपके फैट, जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, वो फैटी एसिड जो आपके घुल नहीं रहे,
वो अंदर से जो है मादे फाजिल मादे या वो चर्बी जो जमने जा रही है ये उनको जमने से रोकेगी। ठीक है, तो ये टाइम टेकिंग चीज। अच्छा, बड़ी जबरदस्त बात हो जाएगी कि अगर आपके फैटी डिपॉजिट्स डिपॉजिट ही नहीं होंगे तो फिर मेरे ख्याल में आप रिड्यूस करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, आपके सेलुलाइट्स नहीं बनेंगे। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब, यहाँ का प्रॉब्लम बड़ा होता है खवातीन में, थाइस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, वो हेवी हो जाते हैं, ये जो लव हैंडल्स होते हैं ये बेतहाशा हो जाते हैं, तो क्या ये ओवरऑल बॉडी को ट्रिम करेगा? ओवरऑल देखिए, अगर जो है ये आपने यूज़ किया, फिर आपने 15 मिनट्स के बाद जो है पानी पिया, उसके बाद सिर्फ जो है अगर आपका 12x12 का भी एक छोटा कमरा है उसमें आप सिर्फ 15 टाइम्स जो है ब्रिस्क वॉकिंग करें। ब्रिस्क वॉकिंग में तो तेज़ चहलकदमी, तेज़ चहलकदमी में आपको पसीना आएगा, वो जो पसीना आएगा उससे आपके लव हैंडल्स जो भी आपके सेलुलाइट्स हैं वो सारे जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके अलावा मैं अभी एक एंटी सेलुलाइट बता देती हूँ कि वो किस तरह यूज़ करना है। आपने सिर्फ रात में जो है 10 मिनट्स, चाहे वो यहाँ पर है चाहे यहाँ पर है कहीं पे भी, 10 मिनट्स के लिए आप गर्म पानी डालें। उसके बाद जो है, क्योंकि लहसुन अदरक का टॉपिक है, तो लहसुन और अदरक दोनों बेस्ट एंटी सेलुलाइट एजेंट होते हैं। है क्या बेसिकली, ब्राउन फैट जो है वो आपका तेज़ी से जो है पिघल जाता है, वाइट फैट नहीं पिघलता। आप ऊपर से भी जब लगाएंगे उसके बाद आप क्लिंग लपेट लें, उसके ऊपर क्लिंग ले लें, कोई टाइट कपड़ा बना लें, कुछ भी बना लें, इस तरह आपने टाइट करके आपने वॉक कर दी है आधे घंटे के लिए। उसके बाद आप गर्म पानी से शावर लें और सो जाएं, और आप देखें आप 15 डेज में जो है वो सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, सब कुछ सेलुलाइट्स वगैरह सब पिघल जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन देखिए मेंटेनेंस जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। आप ये जिंजर और गार्लिक का एक रैप बना रही हैं। रैप बना रहे हैं। बेसिकली होता क्या है कि आपने 10 मिनट के लिए गर्म पानी उस पोर्शन पे डाला, उस डालने के बाद जिंजर और गार्लिक को लिया और उसका लेप बना के उसके बाद दोबारा उसको बैंडेज कर दिया, एंड देन 10 मिनट या 15 मिनट के लिए आपने ब्रिस्क वॉकिंग की, तेज़ आप चले या ट्रेडमिल पे चले गए या बाहर जाके आप तेज़ चल लिए, जो भी अवेलेबिलिटी है आपकी, और उससे आहिस्ता आहिस्ता आपका फैट, आपके सेलुलर जो होते हैं वो पिघलना शुरू हो जाते हैं, निकलना शुरू हो जाते हैं। ये रैप्स जो हैं ये बहुत फेमस हैं, इजिप्ट में बहुत फेमस हैं। इसका जो ओरिजिन है वो स्पेन से हुआ है, लॉट ऑफ पीपल डू नॉट नो अबाउट दैट, लेकिन स्पेन के अंदर बहुत पुरानी एंशिएंट तहजीबों के अंदर ये रैप्स जो थे इस्तेमाल किए जाते थे, वहाँ से ट्रांसफ़र होके दे केम टू इजिप्ट, और उसके बाद ज़ाहिर है अब यहाँ पर वेस्ट के अंदर आ गए, पाकिस्तान में भी आ गए, लेकिन इनको बॉडी रैप्स कहा जाता है। अच्छा, ये मट्टी से भी होते हैं, चिकनी मट्टी जो होती है, मड रैप्स जो होते हैं, चिकनी मट्टी के जरिए भी होते हैं ये रैप्स। जी अच्छा, हमने जो है सबसे पहले जो है लहसुन पाउडर लिए, लहसुन का पेस्ट लिया, उसमें हम जो है वो अदरक का पानी डाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा हमें जो है बेस्ट जो है वो आंबा हल्दी है, जो एंटी सेलुलाइट जेल होता है, लेकिन अभी तो यहाँ पे जो हल्दी है वही हम मिक्स कर रहे हैं, और इसमें हम फिर डालेंगे 1 चम्मच सौंफ। आंबा हल्दी अवेलेबल है? जी, आंबा हल्दी बहुत ही कच्ची वाली होती है, बिल्कुल कच्ची वाली, जो उसका फायदा है वो इसका नहीं है बेसिकली। ठीक है, वो तो बहुत आम है आजकल सर्दियों में। पाउडर भी डाल सकते हैं, ऐसी भी डाल सकते हैं कि ये अपना जो है इसको जो है फिर आप मिक्स कर लिया अच्छी तरह। ठीक है, इसको बेसिकली ये करना है कि बैंडेजेस मिलती हैं, कोई कॉटन का कपड़ा ले लें इस तरह। अभी हम यहाँ पे टिश्यू पेपर ले रहे हैं, इसमें जो है ये सारा डाल देंगे, इस तरह जो है वो पोटली बना लें। अच्छा, ये भी रैप बनाएगा? बिल्कुल, ये एक पोटली बना लें और सारा जूस जो है वो अब आपने ऐसे रब करना है, दैट्स इट। उसके बाद आपने टाइट कपड़ा बांधना है या क्लिंग बांधना है, और 10 मिनट पहले जो है आप शावर ले लें अच्छी तरह। एक बार डॉक्टर साहब एक बार आपको फिर बताना पड़ेगा इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। इसमें जो है वो हमने जो है लहसुन का पेस्ट डाला है, लहसुन का पेस्ट, अदरक का पानी डाला है, अदरक का पानी, सौंफ डालिए, और आंबा हल्दी लें या नॉर्मल हल्दी जो भी है। अच्छा, ये एक पोटली सी बन गई है, इसको आपने लिया और इसके बाद आपने इसको मसलना शुरू कर दिया। जब आपने इसको मसल लिया, रगड़ लिया, इसके बाद आपने इस पर एक रैप जो है, कोई भी कॉटन का रैप ले लीजिए, बैंडेज ले लीजिए, वो आपने इस पर रैप कर ली, और फिर उसके बाद आपने एक्सरसाइज करनी है। और एक वैसे मैं आपको बात बताऊं, घर में सफाई तो होती है, आप झाड़ू भी दे सकते हैं, पोछा भी दे सकते हैं। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, ये बड़े बहुत कारआमद नुस्खे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं 1 सेकंड के लिए रुकूंगा, मुझे एक अदरक दे दीजिए प्लीज। अदरक यहाँ से लीजिए, सलमा ये लीजिएगा जरा ये अदरक। और हमने फ़र्द का एक प्रॉब्लम डिस्कस किया था। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो बेतहाशा लोगों को है, ख़वातीन को बहुत ज़्यादा है, मर्दों को बहुत ज़्यादा है। आई प्रॉमिस यू, ये एक ऐसा नुस्खा है जिसके बाद आप बहन आप ये ज़रा बाल प्लीज़ खोल लीजिएगा पीछे से, जिसके बाद आपके बाल जो हैं वो गिरना बंद हो जाएंगे और नए बाल जो हैं वो आ जाएंगे। आपको मैं बताऊं कि किस तरह से होगा, बहुत आसान है, घर पे आप कर सकती हैं, आपको कोई मसला नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए, आप लगाएंगे मैं लगाऊं? जी, सलमा लगा रही हैं। देखिए ये आपकी जल्द यहाँ से बिल्कुल नजर आ रही है। ये अदरक का टुकड़ा लेके हमने इसे गूंद लिया है अंदर से, थोड़ा सा छील के कट्स लगा दिए। बाल जो हेयर रीग्रोथ। अच्छा, कोशिश कीजिए कि इसको सर्कुलर मोशन में हम इसको करें, ताकि इससे ये जगह जो है ना, यहाँ हमारी क्लोज कर लीजिए, क्लोज बना लीजिए इसका। देयर यू गो। अच्छा, यहाँ पर रुकिएगा, यहीं रुकिएगा, ये रुकिएगा।
दिखाइए मुझे। अच्छा प्रॉब्लम क्या है, एक सेकेंड, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देखिएगा कि ये हिस्सा, वहीं पर जाइए, ये हिस्सा बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा हुआ क्या है, ये ग्रेजुअली हुए हैं, इसको होने के अंदर कोई तकरीबन 7, 8, 10 साल लगे हैं। आपके बाल नीचे से थिन, अच्छा इनके नीचे, अब मोस्ट लाइकली अगर आपके बाल यहाँ नहीं है तो आपके बाल नीचे से भी थिन हो चुके होंगे, ठीक है। अब होगा क्या कि जब यहाँ से बाल आएंगे तब जाके आपकी निचली जड़ें जो हैं वो मजबूत होंगी। तो आपने यही टुकड़ा लिया है और इसके बाद आपने इसको सर्कुलर मोशन के अंदर ऐसे घुमाना शुरू कर दिया है। जब आप इसको इस तरह से घुमाते रहेंगे 5-7 मिनट तक आपने इसको घुमाना है। अच्छा थोड़ी देर के बाद अगर आप इसको गूंद लें तो इसमें पानी और ज़्यादा निकलेगा। जब ये पानी ज़्यादा निकलेगा तो यही आपकी इरिटेटिंग एजेंट का काम करेगा और ये इरिटेटिंग एजेंट जो है ये आपके बालों में दोबारा से जो वॉल्यूम है वो लेके आएगा और आप बेहतर से। और मैं बताऊंगी, ये पहले भी हमने ये चीज़ बताई है, जैसे शायद बार बार इसका जिक्र करते हैं। इसके अलावा जैसे ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो काइंडली प्लीज मुझे एक ब्रेक लेनी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको एक और नुस्खा बताते हैं कि बाल किस तरह से आप महफूज रख सकते हैं। अदरक लहसुन की बात है और आपके बालों की बात है, तो छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट, अच्छा जी, अब मुझे बताइएगा इनके हमने बालों में क्या लगाया और मजीद। अच्छा, मैंने इसके अंदर ना एक अभी हमने लहसुन अदरक पिसा हुआ पड़ा हुआ था, ये आप यूज़ कर सकते हैं। जब बाल गिरे हुए हैं उनको घने करना है तो थोड़ी सी स्मेल बर्दाश्त करें। लहसुन पिसा हुआ, अदरक पिसा हुआ और उसके अंदर थोड़ा सा सुरमा ऐड कीजिए, ठीक है। और 2 टेबलस्पून लहसुन ले लिया, 2 टेबलस्पून अदरक ले लिया, 1 टेबलस्पून उसमें सुरमा डाल लिया और थोड़ा सा उसके अंदर 1 टेबलस्पून सरसों का तेल। काम करता हूं, जी मैंने ये बनाया थोड़ा सा बनाया हुआ, मैं बता दीजिए, दिखा दीजिए कहाँ पर बना हुआ। ये है, ये दिस इज द वन, ये बना हुआ। अच्छा पहले बता दें आपको, इसमें आपने 1 टेबलस्पून ये पेस्ट है उसका, जिंजर का, वो ले लिया और 1 आपने टेबलस्पून लहसुन का लिया है और उसमें सुरमा था वो मैंने 1 टेबलस्पून डाल दिया है और ये इस तरह से बन गया है। अच्छा सुरमा खालिस होना चाहिए बिल्कुल, और थोड़ा सा बहुत बारीक वाला सुरमा, बालों के लिए जो सुरमा इस्तेमाल किया जाता है सर में लगाने के लिए, वो 1 नंबर मोटा होता है जो आंखों में लगता है, ठीक है, बिल्कुल पाउडरी नहीं होता, जरा सा दरदरा जो आंखों में लग सके उतना होता है। अच्छा ये बताइए, ये पेस्ट बन जाएगा तो उसके बाद इसको लगा के कितनी देर छोड़ना है? इसको आप लगा लें, अगर ओवरनाइट लगा सकते हैं तो बेहतरीन है। अच्छा। नहीं तो एटलीस्ट 1 घंटा, 1 घंटे लगाने के बाद इसको वॉश कर लें। इसको वॉश कर लें साबुन से, और अगर आपको स्मेल का खतरा है तो थोड़ा सा पानी के अंदर आप सिरका डाल लें 1 ढक्कन और उससे सर धो लीजिए, स्मेल नहीं आएगी। लेकिन ये है कि ये कंफर्म है बाल झड़ खत्म हो जाएगा। अच्छा बाल झड़ खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या ये बाल वापस आ भी जाएंगे? बाल झड़ खत्म हो जाएगा, उस जगह पे बाल उगेंगे और ये जो जिनको थिनिंग का प्रॉब्लम है उनके बाल स्ट्रॉन्ग होंगे, जिनके बाल गिर रहे हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होंगे। अच्छा साथ में आप इसके जब भी कभी आप इसके अलावा भी धोएं तो बेसन से भी अगर आप बाल धोएं तो उससे भी ये बड़ा फ़ायदा होगा आपके लिए। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ बहन, बिकॉज अभी आपकी शादी होनी है, बहुत सारी और चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएंगी, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगी तो अभी से आपकी सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। रंगत के लिए आज हमने आपको बता दिया, कील वहाँ से आपके चले जाएंगे, बाल आपके बिल्कुल घने हो जाएंगे और 1 साल बाद जब आपकी शादी होगी तो फिर आप हमारी शो पे आइएगा, सही है ना? फरहत के लिए बहुत सारी तालियां जी, बहुत सारी तालियां जी। अच्छा साहब, लहसुन अदरक की बात हो रही है तो एक रेसिपी मतलब इसको क्या कहना चाहिए के तौर पे भी शेयर करना चाहूँगी कि इसके अंदर हम 1 प्याली अदरक का पानी लेंगे, ठीक है, 1 प्याली लहसुन का पेस्ट लेंगे, लहसुन की प्यूरी है, ठीक है, इसके अंदर 1 प्याली मैंने नींबू का रस लिया है, लेमन जूस, और 1 प्याली इसमें एप्पल साइडर विनेगर है, ठीक है। बस इससे क्या होगा? ये जिनकी हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हैं, ठीक है, ये वो डेली सुबह उठ के इसको आपको मेरा दिल चाह रहा, मैं आपको ना वेट लॉस की एक और तरकीब बता ही दूं, कमाल तरकीब है। पहले आप हार्ट की बताएं, फिर मैं बताता हूं आपको। इसको मैं पका के नहीं बता रही, इसको ये बता देती हूँ। 20 मिनट से 20-30 मिनट से पका लीजिए, जब ये पक जाए इसका पानी खुश्क हो, इसे निकाल लीजिए, ज़रा ठंडा हो जाता है, तब ये 1-1 प्याली सारी चीज़ें डालिए, इसमें 3 प्याली हम शहद डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे और इसको एक जार में रख लेंगे, ये 20 दिन तक प्रिजर्व, और इसको डेली सुबह उठ के निहार मुँह आपने 1 टेबलस्पून पीना है, खाना है। जिनके भी हार्ट की प्रॉब्लम है वो आर्टरीज का वो पहले टेस्ट करवा लें और 1 महीना इस्तेमाल करके देखें। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ और प्लीज़ इसको बहुत गौर से सुनिएगा, खुदा का वास्ता सिर्फ इन रेमेडीज़ पे इक्तफा मत कीजिए। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ,
प्लीज़ गो टू योर फिजिशियन, प्लीज़ गो टू योर डॉक्टर। अगर आपके मोहल्ले में डॉक्टर नहीं अवेलेबल तो हुकूमत से कहिए। आप इस्लामाबाद में रहते हैं, आप पेशावर में रहते हैं, आप कराची में रहते हैं, आप सिब्बी में रहते हैं, वेयर एवर यू आर, कोयटा में रहते हैं, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रहते हैं, अगर आपके पास आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमें कॉल करें, हम उसकी आवाज़ को उठाएंगे, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कि अपने डॉक्टर के पास जाएं, उसके बाद ये सारी रेमेडीज़ इस्तेमाल करें। ऐसा मत कीजिए कि खुदा ना करे इन्हीं रेमेडीज़ पे इक्तफा कीजिए और कल को, क्योंकि देखिए डॉक्टर आता है, वो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करता है, बहुत सारे टेस्ट आपको बताता है, हम आपको सिर्फ रेमेडी बता रहे होते हैं, आपके हमने टेस्ट नहीं देखे होते, आपकी बाकी चीज़ें नहीं देखी होती, हमें नहीं पता कि पीछे आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। सो मेक श्योर कि आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और खुदा का वास्ता, एंड दिस इज़ गोइंग आउट टू माई ओन ब्रदर एज वेल, वो सुन रहे होंगे इस वक्त नीचे, खुदा का वास्ता अपने बच्चों की फ़िक्र कीजिए, अपने भाइयों की फ़िक्र कीजिए, अपनी बहन की फ़िक्र कीजिए, अपनी बीवी की फ़िक्र कीजिए, और अगर एक से ज़्यादा हैं तो बीवियों की फ़िक्र कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, तो ऑनेस्टली होती हैं लोगों की, लेकिन खुदा का वास्ता अपनों की फ़िक्र कीजिए, और प्लीज़ जो डॉक्टर कहे वो करें, खुद से डॉक्टर ना बने, खुद से प्लीज़ डॉक्टर ना बने। और ये मत कहें, मर्दानगी ये नहीं है कि आप ये कहें हाँ ठीक हो जाएगा बस सब सही है। मर्दानगी ये है कि आप अपने बच्चों के साथ रहें, और वो जो नैग करती रहती है बीवी, जिसने आपकी ज़िंदगी अजाब की हुई है, जिसको कभी कभी आपका दिल चाहता है ऐसे उसके साथ रहें, आप जन्नत में जाएंगे। वो टिकट है आपका, वो आपका, चुप हो जाओ, वो आपका टिकट है, समझ रहे हैं? जो सितम, जो जुल्म वो तुम पे करती है, उसके साथ रहो, अल्लाह मियाँ जज़ा देगा इस बात की। ध्यान बदल दिया, पीछे 4 औरतें थी, 3 आदमी। ओ कोई भी हो जिसके साथ जुल्म हुआ होता है वो बोलता है, बोलेगा नहीं क्या? बोलता है वो। 3 मिनट है। अच्छा, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं शादी के हरगिज़ खिलाफ नहीं हूँ, बस जब तक मेरी ना हो बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बीवी के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ भाई, बीवी बहुत अच्छी होती है, अपनी हो या किसी और की हो, बहुत अच्छी होती है। वो सब जन्नत के परिंदे, अल्लाह ताला उनको हमेशा जन्नत में रखे और जल्दी बुलाए। सॉरी। अच्छा जी, अच्छा, ये जो वो तो सारी सिली बातें, मजाक की बातें। एप्पल साइडर विनेगर किधर है मुझे बताएं, एप्पल साइडर विनेगर किधर है मुझे बताइए। हाँ जी, मैं आपको कमाल चीज़ बताने जा रहा हूँ इस वक्त। ये वेट लॉस ऐसे जाएगा आपका। आई नो एप्पल पे नहीं है, ना तो साइडर सिरके पे है, किसी चीज़ पे नहीं है, लेकिन आपका वेट लॉस यूं होगा, इस तरह से होगा। तुम भी इस्तेमाल करना। मैं बताता हूँ, अब मैं आपको, इधर हो जाओ, मैं सच बता रहा हूँ, और ये डॉक्टर साहब से भी कंफर्म कर सकते हैं, ये इस वक्त हॉलीवुड में और बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। इट इज़ कॉल्ड एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका। सेब का सिरका। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने मुझे स्पून दीजिए एक, ये आपने एक, ये जो स्पून होता है ये आपने ले लेना है एप्पल साइडर विनेगर का, ये आपने ऐसे रखना है और यूं करके इसमें डाल देना है, ठीक है जी। ये आपने इसमें मिला लिया। इसके बाद आपने इसको पानी के साथ फिल कर देना है, ऐसे ऐसे, और ऐसे चला लेना है। ये आपने, अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो नहार मुंह मत कीजिए, अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, और अगर नहीं है तो नहार मुंह ले सकते हैं। लेकिन अगर एसिडिटी का प्रॉब्लम है, सबसे सेफेस्ट बेट ये है कि 11 साढ़े 11 बजे खाने से आधा घंटा या 1 घंटा पहले आप इसको पी लीजिए। रात को जब भी आप डिनर लेते हैं, 8 बजे लेते हैं, 9 बजे लेते हैं, आधे घंटे पहले इसको पी लीजिए। उसके बाद अपने नॉर्मल डिनर पे चले जाइए। ये एक ऐसी अक्सीर दवा है जिससे आपका वेट इस तरह से रिड्यूस होगा। 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर 1 कप पानी के अंदर मिलाएं और इसको दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कीजिए। साथ साथ एक और तरकीब बताऊं, एक और तरकीब, और ये गारंटी है 7 डेज के अंदर, 7 डेज की गारंटी है। अगर आप इसको इस्तेमाल करें 2 मरतबा और अपने खानों को 5 कर दें, कम कम पोर्शन में 5 मरतबा आप खाने खा लें, तो आप 1 हफ्ते में 10 से 12 पाउंड वजन रिड्यूस कर सकते हैं सेफली। 10 से 12 पाउंड वजन रिड्यूस कर सकते हैं सेफली। मंडे को एक बहुत एक्साइटिंग शो के साथ मुलाकात होगी। डॉक्टर साहब आपसे पहली बार मुलाकात हुई, बहुत बहुत शुक्रिया, वंडरफुल हैविंग यू। और डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। हकीम साहब थैंक यू सो मच। हसन भाई यू लुक गॉर्जियस, अमेजिंग, और इंशाल्लाह जब भी आपकी दूसरी शादी होगी हम जरूर आएंगे। एंड थैंक यू वेरी मच मारिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सलमा, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, हैव अ ग्रेट वीकेंड। पाकिस्तान की हिफाजत कीजिए क्योंकि पाकिस्तान हमेशा आपकी हिफाजत कर सकता है। लॉन्ग लिव पाकिस्तान, कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफिज़, सी यू मंडे। खुदा हाफिज़।